जय हिंद दोस्तों। यदि आप एमपी पुलिस में नई ज्वाइनिंग हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अभी अभी ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। हाल ही में एक लेटर आया है जो ट्रेनिंग से संबंधित है। मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। ये लेटर है RAPTC इंदौर से। जितने भी भाई बिसावल के RAPTC इंदौर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक खास खबर है। आओ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रति समस्त सेनानी बिसावल सभी बटालियन के CO कमांडेंट सर को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण बिसावल सत्र क्रमांक 38 प्रारंभ किए जाने के संबंध में कृपया विषयांतर्गत लेख है कि अब संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिला अनुसार संस्था में दिनांक 16/6/2025 से 750 नव आरक्षकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किए जाने का लेख किया जाता है। इसमें जो बिसावल में जो भर्ती हुए हैं, SF में जो जवान हुए हैं, उनके लिए 750 विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण चलाया जाना है, जिसके संदर्भ में यह लेख है। इसमें आगे देखते हैं। संस्था में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण में भेजने के लिए आवश्यक ज्वाइनिंग निर्देश निम्नानुसार हैं। कृपया ज्वाइनिंग निर्देशों में उल्लेखित समस्त संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री में से एडवांस नव आरक्षकों की इकाईवार सूची सहित प्रशिक्षण में भेजने का कष्ट करें। कोर्स में ज्वाइनिंग निर्देश निम्नानुसार है। पहला निर्देश ये दिया गया है कि प्रशिक्षण में उपस्थिति। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 2 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से RAPTC महेश घाट परिसर इंदौर इकाई में रवानगी पत्र के साथ उपस्थित होना है। जैसे कि 16 तारीख से अपना प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 14 तारीख को नए रवानगी पत्र के साथ RAPTC इंदौर के महेश घाट परिसर में उपस्थित होना है। दूसरा पॉइंट दिया है में से एडवांस धरोहर राशि। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 25,000 प्रशिक्षण के पूर्व एडवांस धरोहर राशि प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा, जिसका उपयोग प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री क्रय करने में एवं मेस एडवांस कटिंग जमा नहीं करने पर मेस कटिंग इस राशि से वसूल की जाएगी। मतलब प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से 25,000 रुपये एडवांस के रूप में लिया जाएगा, जिससे यदि प्रशिक्षणार्थी समय पर मेस कटिंग जमा नहीं कर पाता है तो उसका वसूली 25,000 में से एडवांस में से करेंगे। तथा ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे वर्दी, जूता, वेरेट कैप, लोवर, टी-शर्ट, चादर, पेटी, अन्य सामग्री सभी यहाँ पे RAPTC संस्था खरीद के देगी। इसके लिए 25,000 रुपये रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि 25,000 रुपये आप एक ही बार में जमा करो, ये आप धीरे धीरे 2-3 बार में भी जमा कर सकते हो। तीसरा मेन पॉइंट है मेडिकल प्रमाण पत्र। प्रशिक्षणार्थियों को इकाई में मेडिकल कराया जाकर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र व ब्लड ग्रुप की जानकारी सहित प्रशिक्षण में उपस्थित हो गए। सभी प्रशिक्षणार्थी अपना मेडिकल प्रमाण पत्र ले जाएं कि वह फिट है, नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जिससे कोई अनहोनी ना हो। इस संदर्भ में मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा जाता है। चौथा मेन पॉइंट है नव आरक्षक प्रशिक्षणार्थी को इकाई प्रमुख द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से साथ में लाना होगा, जिससे कि VIP ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी व अन्य कानून व्यवस्था ड्यूटी में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को परिचय पत्र अपनी इकाई द्वारा बनवा कर ले जाना होगा। क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी LO ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, VVIP ड्यूटी, VIP ड्यूटी और भी त्योहारों पर बहुत सी ड्यूटी आती हैं। इसमें हम बिना पहचान पत्र के, बिना ID कार्ड के ड्यूटी नहीं कर सकते, इसलिए ये अपनी इकाई प्रमुख के द्वारा बनवा कर ले जाएं। 5वां पॉइंट इसमें आता है व्यक्तिगत परिचय। प्रशिक्षण में आने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों को सेवा पुस्तिका इकाई स्तर पर तैयार कराई जाकर सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को व्यक्तिगत परिचय पत्र की जानकारी, जैसे प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, जाति, वर्ग, ब्लड ग्रुप, जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती दिनांक, स्थायी पता, थाना क्षेत्र आदि बायोडाटा फॉर्म
संस्था में प्रस्तुत करना होगा। जैसे ही आप लोग प्रशिक्षण के लिए RAPTC इंदौर जाओगे तो वहाँ से एक आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिल करके वहीं जमा करना होगा, जिसमें आपकी समस्त जानकारी रहेगी, आपका क्षेत्र, आपका थाना क्षेत्र, गांव, जिला, पिताजी का नाम, ब्लड ग्रुप, सारी जानकारी रहेगी ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके। छठवां है वेतन एवं भत्ता। प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षणार्थी को इकाई प्रमुख अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का बैंक खाता खुलाकर ATM कार्ड सहित प्रशिक्षण हेतु रवाना करें। यह निर्देश आपके लिए नहीं है, यह निर्देश संस्था के लिए है ताकि प्रशिक्षणार्थी का समय पर वेतन आ सके, उनका ATM कार्ड बनवा सके इत्यादि। 7वां पॉइंट इसमें वेशभूषा का दिया गया है। प्रशिक्षण हेतु संस्था में उपस्थिति के समय साथ में लाई जाने वाली सामग्री। हमको ट्रेनिंग सेंटर जाने से पूर्व क्या क्या सामग्री ट्रेनिंग सेंटर लेके जानी है, इस बारे में इस पॉइंट में दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। संपूर्ण वर्किंग ड्रेस, टेरिकॉट खाकी पैंट, पूरी वर्दी जिसमें शर्ट, काला जूता, खाकी मोजा, काले चमड़े का बेल्ट कचक वाला जिसमें मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस लिखा हुआ हो, नीली बेरेट कैप मोनो सहित विसिल कार्ड में विसिल पीले रंग की, शोल्डर बेच मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस लिखा हुआ तथा एक कैन अनिवार्य रूप से ले जाएं। PT योगा एवं खेलकूद हेतु नीला लोवर, सफ़ेद टी-शर्ट, ब्राउन PT शूज तथा सफ़ेद मोजा और ग्राउंड शीट ये अनिवार्य रूप से ले जाएं। लाइट बिस्तर, दरी, चादर, मच्छरदानी, 2 नग सफ़ेद चादर, दैनिक उपयोग में लगने वाला सामान। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय संस्था में नव आरक्षकों की क्रय समिति के माध्यम से निम्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही आप RAPTC ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, आप लोगों में से ही क्रय समिति बनाई जाएगी, जिसमें क्रय समिति का अध्यक्ष, सचिव सभी आप ही लोगों में से नियुक्त किया जाएगा। उनके द्वारा ये सामग्री आपसे परचेस करवाई जाएगी। आइए देखते हैं क्या क्या है। दैनिक परेड के लिए संपूर्ण वर्किंग ड्रेस खाकी, टेरिकॉट पैंट शर्ट, एक जोड़ी आपको खाकी वर्दी वहाँ से सिलवा के दी जाएगी। अगला है जनरल परेड के लिए ड्रेस खाकी, टेरिकॉट पैंट शर्ट, PT ब्राउन शूज़, 2 जोड़ी सफ़ेद टी-शर्ट कॉलर वाली, 4 नग जंगल बूट, 1 जोड़ी, एक जंगल हेड दिलाई जाएगी जो कि आपको जंगल कैंप में काम आएगी। उसके बाद आता है अपना एमुनेशन बूट। एमुनेशन बूट आपको 2 जोड़ी दिलाए जाएंगे जो आपकी परेड और डेली यूज़ में आएंगे। उसके बाद है ट्रैक सूट, 1 जोड़ी, ऊनी जर्सी सरकारी पैटर्न पे 2 नग दिलाई जाएगी आपको, रेनकोट 1 नग और एक किट बॉक्स, समस्त वेब इक्विपमेंट A स्केल एवं B स्केल सहित। 8वां पॉइंट आता है अपना आर्म एम्यूनेशन का। प्रत्येक नवारक्षक इकाई से ट्यूनिंग अप किया हुआ वेपन जिसमें कोई टूट फूट ना हो, अन्य खराबी ना हो, साथ में लेकर जाएंगे। 7.62 mm SLR 1 नग में बेनेट प्रति प्रशिक्षणार्थी को ले जानी है। 5.56 mm इंसास राइफल 1 नग में बेनेट प्रति प्रशिक्षणार्थी को ले जाना है। उसके बाद आती है अपनी 7.62 AK-47 राइफल प्रति 3 प्रशिक्षणार्थी पर 1, मतलब 3 लोगों के बीच में एक AK-47 ले जानी है आपको। 7.62 mm MMG प्रति 7 प्रशिक्षणार्थी पर 1 लाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में 9वां पॉइंट अवकाश का दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी सिवाय आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर। यदि इकाई से कोई अवकाश लिया गया है पूर्व में तो अवकाश का विवरण है। इसमें यह बताया गया है कि आपको बिना आकस्मिक स्थितियों के आपको अवकाश नहीं दिया जाएगा। 10वां पॉइंट अन्य में है, प्रशिक्षणार्थी को इंडोर क्लास हेतु राइटिंग मटेरियल, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो साथ में लाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगी। जैसे पैसी बुक वगैरह होती है वो RAPTC इंदौर द्वारा आपको संस्था द्वारा दी जाएगी। बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। यदि इस बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
प्रशिक्षणार्थी इंडोर क्लास हेतु राइटिंग मटेरियल पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 नग के साथ लाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो पैसी रहती है, बुक वगैरह रहती है, कानून की, वेपन्स की, ये सभी आपको RAPTC इंदौर संस्था द्वारा दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।